सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन को समझेंगे कि एज प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लीजिए कोई एज प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। बेटा एक चीज़ पता होना चाहिए कि दो लोगों की एज में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर आप अपने पिता से 25 वर्ष छोटे हैं इस समय, तो बेटा हमेशा आप उनसे 25 वर्ष छोटे ही रहेंगे, यानी एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिया गया है। कह रहे हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु बेटा 60 वर्ष है। कह रहे हर्ष की आयु 40 वर्ष दे रखी है और सुमित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। बेटा देखिए हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु बेटा कितनी वर्ष है, 60 वर्ष। ये बताइए हर्ष और सुमित की आयु में डिफरेंस कितने साल का है। ये 40 वर्ष का, 60 वर्ष का, दोनों में जो अंतर है डिफरेंस बेटा कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो ये डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर ही रहेगा ना। अब कह रहा है कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 3:5 का अनुपात था। बेटा ये हर्ष है और ये सुमित है। कह रहा है हर्ष और सुमित की आयु में कितने साल पहले 3:5 का अनुपात था। ये बताइए बेटा, अभी हर्ष की आयु 40 वर्ष है, सुमित 60 वर्ष का है। दोनों में आप देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में डिफरेंस है 20 वर्ष का। और जो 20 वर्ष का मान लीजिए अभी दोनों के बीच में डिफरेंस बेटा वो हमेशा 20 वर्ष का रहना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस बेटा कितने का है, रेशियो देखिए हर्ष 3 का है, सुमित 5 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने वर्ष का है, या कितने रेशियो का बेटा, 2 रेशियो का है। 2 बराबर 20 वर्ष, 2 बराबर 20 वर्ष। तो बेटा 2 बराबर 20 वर्ष हो गया, 2 रेशियो है 20 वर्ष के बराबर, 1 रेशियो हो जाएगा 10 ईयर, या 1 रेशियो है 10 वर्ष के बराबर। अब 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। अब बताइए हर्ष इस समय कितने रेशियो का दे रखा है क्वेश्चन में, 3 रेशियो का है। अगर 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर बेटा 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हर्ष की आयु आ जाएगी कितनी, 30 वर्ष। अब बताइए ये रेशियो कब कितने साल पहले था, तो अभी हर्ष की आयु बेटा कितने वर्ष है, अभी हर्ष की आयु देख रहे हैं आप 40 वर्ष है और ये 30 वर्ष का था जब रेशियो 3:5 का था, यानी कह सकते हैं 10 साल पहले। तो हर्ष की आयु भी 30 वर्ष है ये, और प्रेजेंट में देखा जाए 40 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले कह रहा था, तो क्वेश्चन आ गया 10 वर्ष पहले इन दोनों में अनुपात था 3 और 5 का। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। दे रखा है सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है यदि दोनों की आयु का योग 24 ईयर है। दोनों कह रहा है दोनों की आयु का सम जो है 24 ईयर है, 24 वर्ष है। तो पूछा गया है सुरेश की आयु क्या होगी। देखिए बेटा इस क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे समझेंगे बेटा। क्वेश्चन कर रहा है सुरेश की आयु किरण की आयु का दुगना है। देखिए बेटा यहाँ पर मान लीजिए अगर किरण जो है 1 रेशियो का होगा तो सुरेश इसका डबल है, दुगना बेटा कितने का हो जाएगा, 2 और 1, यानी इन दोनों में रेशियो बन जाएगा 2 और 1 का। फिर आगे कह रहा है इन दोनों की आयु का योग जो है 24 वर्ष है। इन दोनों का सम दिया गया बेटा, इन दोनों का सम दे रखा है 24 ईयर, कितना वर्ष है भाई, 24 वर्ष। अब जरा आप ये बताइए ये रेशियो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, और इनका सम भी दे रखा है वर्तमान में, यानी इसमें कोई ये नहीं कहा गया कि इतने वर्ष पहले या इतने वर्ष बाद। तो देखिए प्रेजेंट में रेशियो दे रखा है और प्रेजेंट में योगफल दे रखा है बेटा। ये बताओ इनका योगफल कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3।
3 रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, 24 वर्ष के बराबर होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा बेटा कितना वर्ष, 1 बराबर होगा 8 वर्ष के, यानी 1 रेशियो आ जाएगा 8 साल। अब पूछा गया है सुरेश की आयु कितनी है, पूछा गया है सुरेश की आयु कितनी है बेटा। तो 1 बराबर 8 वर्ष, सुरेश कितने रेशियो का बेटा, 2 का है। जब 1 बराबर 8 वर्ष के होगा, 2 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 वर्ष, यानी सुरेश की आयु होगी 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया गया है 3 और 1 का है। 4 वर्ष पूर्व यानी बिफोर 4 ईयर, 4 से पहले कह रहे हैं इन दोनों में जो रेशियो है अनुपात बेटा वो 4:1 था। एक की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी दोनों में आयु का जो अनुपात दे रखा है 3 और 1 का है, और फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, दोनों में अनुपात बेटा 4 और 1 का है। ये वर्तमान में है यानी प्रेजेंट में है, ये दे रखा है प्रेजेंट में। अब ये बताइए, अगर हमने भी बताया कि दो लोगों की एज में डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, जितना अभी होगा उतने ही 5 साल बाद होगा, ये 10 वर्ष पहले भी होगा। अब समझिए इन दोनों में बताइए रेशियो में डिफरेंस बेटा कितने का है, 3 और 1 का डिफरेंस है कितने का बेटा, 2 का है। इनमें 4 और 1 का डिफरेंस कितना आया, 3। तो आप देख रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस है या दोनों में अंतर है वो बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो पहले डिफरेंस बराबर करेंगे बेटा। अब बराबर कैसे करेंगे, देखिए जो ऊपर वाले का डिफरेंस आया ना उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर देंगे, और जो नीचे वाले का डिफरेंस आया है जितना भी आया इसका मल्टीप्लाई यानी इसका गुणा जो है आप ऊपर वाले में कर देंगे। अब देखिए जब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे ना बेटा, ये देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे ना ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 1 3, यानी अब बन जाएगा रेशियो 9:1 का, यानी 9:3 का अनुपात। अब 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये 2 4 जाए 2 4 8 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब चेक करेंगे डिफरेंस बराबर हो गया। अब चेक करेंगे डिफरेंस बराबर है, ये बेटा ए है और ये बी है। देखिए 9 और 3 6 का अंतर, 8 और 2 में भी 6 का अंतर। अब समझिए वर्तमान में, अब इसका देखिए इसका मान लीजिए इसका काम खत्म हो गया बेटा, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए प्रेजेंट में वर्तमान में ए है 9 रेशियो का, और 4 साल बाद हो गया कि 4 साल पहले था कितना बेटा 8 रेशियो का था, यानी यहाँ पर रेशियो में देखा जाए सिर्फ एक ही रेशियो का अंतर था, तो एक रेशियो का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो बेटा यहाँ पर 4 साल का अंतर हो गया, यानी अब से 4 साल पहले की बात कर रहा है तो 4 साल का अंतर है। यहाँ पर एक रेशियो है, एक बराबर हो जाएगा बेटा 4 ईयर, 4 साल का अंतर। अब 1 बराबर 4 वर्ष आ गया ना, यानी 1 रेशियो 4 के बराबर है। पूछा गया वर्तमान में अशोक की आयु क्या बेटा, तो वर्तमान में अशोक कितने का है 9 रेशियो का। जब 1 बराबर 4 आया तो 9 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना आंसर आ जाएगा, ये 36 ईयर, यानी 9 चौको 36। 1 बराबर 4 तो 9 बराबर हो जाएगा 9 चौको 36 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु क्रमशः 7 और 8 के अनुपात में है। फिर कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु में कह जो रेशियो होगा बेटा 9 और 10 का हो जाएगा। तो पूछा गया रश्मि की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि नेहा वर्तमान में जो है प्रेजेंट में बेटा नेहा 7 रेशियो के है, रश्मि है 8 की है ना। फिर आपसे कह रहा है आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद जो है नेहा 9 रेशियो को हो जाएगी और रश्मि होगी 10 की। अब देखिए रेशियो जितना भी हो, लेकिन आप जानते हैं दो लोगों में जो एज का डिफरेंस हो बेटा वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जरा इनका डिफरेंस कितना है बेटा, इनका डिफरेंस देखिए 7 और 8 का डिफरेंस है 1, और 9 10 का डिफरेंस क्या है 1। तो इसमें देखिए डिफरेंस बराबर है,
जब अंतर बराबर है तो फिर बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही बराबर है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर नेहा है 7 रेशियो की और फिर हो गई 9 रेशियो की, यानी 7 से 9। आप देखिए 7 से बेटा 9 यानी कितना रेशियो बढ़ गया, 2 रेशियो बढ़ा ना, 2 अनुपात बढ़ गया। और इधर बताइए कितने वर्ष का अंतर बेटा, वर्तमान से लेकर 6 साल का ही तो अंतर है, यानी इधर हुआ 6 वर्ष का अंतर, इधर है 2 रेशियो का। 2 रेशियो है भाई 6 साल के बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 बराबर आएगा 3 वर्ष, यानी 1 रेशियो है 3 साल के बराबर। अब कह रहा है वर्तमान में बताइए रश्मि की आयु कितनी बेटा, तो वर्तमान में रश्मि कितने की है, 8 रेशियो की है ना। जब 1 बराबर 3 आ गया है तो 8 बराबर निकालना है, तो 8 का 3 बटे कर दो, आंसर आ जाएगा वर्तमान में रश्मि होगी कितने वर्ष बेटा, 24 वर्ष की हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया आपको अगला, और इस क्वेश्चन को समझेंगे आप अच्छे से करेंगे और आप कोशिश करेंगे इस प्रश्न को समझिए, पहले आप देखिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा, ठीक है। बाकी इसको देख भी लीजिए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात, यानी पिता और पुत्र में दोनों में रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या रेशियो होगा, 5 साल बाद उनमें क्या अनुपात हो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितना अनुपात दे रखा है, 4 और 1 का, यानी पिता 4 रेशियो के, पुत्र 1 रेशियो का है। अब कह रहा है इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणनफल। अब जो गुणनफल कह रहा है बेटा, तो यहाँ पर इनका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कह रहे हैं गुणनफल 196, इनका मल्टीपल है बेटा 196, लेकिन अगर आप ये कर दें कि 4 और 1 का मल्टीप्लाई, 4 1 4 कर दे, बेटा 4 से डिवाइड कर दो, जो आ जाए उनका इनके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इनका मल्टीपल, तो मल्टीपल में देखिए जब कोई अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से नंबर अलग करें, पुत्र क्या है देखिए तो 1 रेशियो में माने, जब इसको अलग करेंगे तो इसको ले सकते हैं 1x बेटा, यानी x, और ये कितना हो जाएगा रेशियो से जब 4 को अलग करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये 4x हो गए, पिता पुत्र हो गया x का, यानी है ना भाई। अब इनका मल्टीपल देखो बेटा कितना है, ये इनका मल्टीपल 4x² बराबर हो जाएगा 196। अब यहां से 4 को पहले डिवाइड करेंगे, x² बराबर आ जाएगा 49। अब x² का मान 49 बेटा, x निकालना है, यहां से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट हो जाएगा, इसका 49 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 7, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, यानी 7 आ जाएगा। अब x का मान 7 आ गया है, आपसे पूछ रहा है पिता पुत्र में नहीं पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 7 है बेटा। तो अगर देखिए दोनों में रेशियो पूछ रहा है, लेकिन 5 साल बाद पूछ रहा है, ये बताओ x बराबर 7 है, यहाँ पे x था ना, ये तो 7 का हो जाएगा, पुत्र 7 वर्ष का होगा, और x बराबर 7 यहाँ रखो जरा, 4x यानी 7 चौको 28, इसमें 7 रखोगे 7 चौको 28 बेटा, तो पिता हो जाएंगे 28 वर्ष के, पिता 28 साल के इस समय, और पुत्र कितने का 7। क्वेश्चन कर रहा है 5 साल बाद इनमें क्या अनुपात होगा, बताइए पिता 28 के हैं तो 5 साल बाद पिता कितने के होंगे बेटा, 28 और 5 जोड़ दीजिए जरा, तो ये हो जाएगा 33, और ये बताइए ये पुत्र 5 साल बाद कितने का होगा बेटा, 7 5 12। अब देखिए किसी से कटेगा बेटा, रेशियो निकालना है, ये 3 से काटा गया 11, इधर 3 से काटोगे 4, यानी 5 साल बाद इन दोनों में जो अनुपात आएगा आयु में बेटा कितना आ जाएगा 11 और 4 का, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन कराए हमने जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अपने मित्रों को के पास भी शेयर करें, और आज के लिए बेटा इतना ही।